हेलो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। जो ये यूनिट है आपका, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। इस यूनिट में आपका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपी, बेसिकली जिसमें हमें माइक्रोस्कोप्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमें इस जो यूनिट का नाम है माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है और इस पूरे ओवरऑल यूनिट में हमें पढ़ना क्या है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो माइक्रोबियल टेक्निक्स। तो माइक्रोबियल तो माइक्रोब से आ गया। माइक्रोब्स मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इतने छोटे होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं अपने नेकेड आई से, मतलब अपनी नॉर्मल आई नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम नहीं देख सकते हैं, तो उन्हीं माइक्रोब्स के लिए ये वर्ड है हमारा माइक्रोबियल। टेक्निक मतलब हम नॉर्मली अगर कहें तो कह सकते हैं जो तरीके हैं। तो कहने का मतलब है कि माइक्रोब्स को देखने का जो तरीका है, ये जो माइक्रोब्स जो हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, तो उनको जो देखने का तरीका है वो है माइक्रोबियल टेक्निक। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटेशन का क्या कहने का मतलब, जो अलग अलग इक्विपमेंट्स या फिर जो टूल्स होती हैं जो लैब में हमारी मौजूद होती हैं, उनसे लिया गया है इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये जो पूरा हमारा यूनिट है माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें क्या है ना कि माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, ये जो भी माइक्रोब्स हैं उनको हम किन किन टूल्स की, किन किन इक्विपमेंट्स की मदद से हम देख सकते हैं, कौन कौन तरीक़ों की मदद से हम उन्हें देख सकते हैं, ताकि उनकी फिजियोलॉजी या फिर जो भी फंक्शन उनकी, उनसे जो हमें प्रॉफिट है या फिर जो हमें हार्म है, जो चीज़ें भी हमें समझनी है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें क्या है ना, ये पूरे यूनिट में हमें क्या पढ़ना है कि जो भी लैब में हमारी मौजूद होती हैं, जो टूल्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, माइक्रोस्कोप है। ठीक, तो उसके बारे में पढ़ना है। कई तरह के माइक्रोस्कोप्स हैं, इनके बारे में हमारे यूनिट में जो दिया है उसको पढ़ना है। इसके अलावा लैब में हमारे पास ऑटोक्लेव, सेंट्रीफ्यूज, कई सारी चीज़ें हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो बेसिकली जो सबसे पहला यूनिट है हमारा, उसमें क्या है, हमें माइक्रोबियल टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि माइक्रोब्स को देखने के लिए जो जो टेक्निक, जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, तो उनको हम एक एक करके अलग अलग वीडियोज़ में देखेंगे। तो माइक्रोबियल टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन पूरा ये हुआ कि सिंपल एक शब्द, एक लाइन में अगर हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि माइक्रोब्स को देखने के लिए, माइक्रोब्स की फिजियोलॉजी, फंक्शन, जो भी चीज़ उन्हें समझना है हमें उनके बारे में, उनको ऑब्जर्व करने के लिए जो भी लैब में हमारी टूल्स और टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, उनके बारे में जब हमें पढ़ना है तो हमारा ये यूनिट उसके लिए बना है। ठीक, तो ये होता है हमारा माइक्रोबियल टेक्निक और इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब। अ, देखिए, इसको इसलिए एक्सप्लेन कर दी हूँ मैं क्योंकि जब हमारा ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का जब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हुआ था, तो जो एग्जामिनर आए थे तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि माइक्रोबियल टेक्निक और इंस्ट्रूमेंटेशन जो आपका यूनिट है उसका मतलब बताइए, क्या कहना चाहता है वो। तो कहने का यही मतलब है कि जो भी हमारे लैब में टेक्निक्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स मौजूद है जिनकी मदद से हम माइक्रोब्स को देख सकते हैं, उन्हीं के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। ठीक, तो ये हमने समझ लिया। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। जैसे पहली लाइन देखिए कि माइक्रोबियल रिफर्स टू एनीथिंग रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबियल का क्या मतलब है, ऐसी कोई भी चीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, जुड़ी हुई है, वो हो गई माइक्रोबियल। जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गई, फंगाई, प्रोटोजोआ। तो ये जो माइक्रोब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं या माइक्रोब्स हैं, उनके लिए माइक्रोबियल वर्ड है हमारा। और टेक्निक्स मतलब जो भी हमारे अलग अलग तरीके होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए, ये हमारा माइक्रोबियल टेक्निक हुआ। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, और इनको बिना माइक्रोस्कोप की मदद से आप उन्हें देख नहीं सकते हैं अपनी नॉर्मल आई से। ठीक,
वहीं बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन की कि इंस्ट्रूमेंटेशन से क्या कहने का मतलब है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक, मतलब माइक्रोबियल टेक्निक की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब है स्पेशलाइज्ड टूल्स और इक्विपमेंट जिनका यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने के लिए। ठीक, तो ये हुआ इंस्ट्रूमेंटेशन। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए, वो माइक्रोस्कोप्स होते हैं, इंक्यूबेटर, सेंट्रीफ्यूज, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पीसीआर मशीन्स, ये सारी तो कुछ एग्जांपल्स है। बहुत सारी मशीन्स हैं जो हमारे लैब में मौजूद भी होती हैं। ठीक, तो इन्हीं के बारे में पूरा हमारा ये यूनिट है और आपने अपने सिलेबस भी देखा होगा, यही सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। तो ये तो हुआ हमारा एक जस्ट बात किया हमने जो यूनिट है हमारा उसके उसके ऊपर कि माइक्रोबियल टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेशन ये चीज़ होती है। अब सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, वो चीज़ यहीं पे लिखिए, दोनों को मिला दीजिए आप कि माइक्रोबियल टेक्निक और इंस्ट्रूमेंटेशन कहने का क्या मतलब होता है कि जो मेथड्स, मतलब जो तरीके और जो टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, तो यही हमारा टोटल क्या होता है, माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक, तो ये हमारा पूरा यूनिट का नाम हुआ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। अब जो सबसे पहला टॉपिक है आपका, तो वो है माइक्रोस्कोपी। ठीक, तो माइक्रोस्कोपी क्या है, माइक्रो से माइक्रोस्कोप आप समझिए। तो माइक्रोस्कोपी वो साइंस की फील्ड है जहाँ पे हम माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करते हैं। ठीक, सिंपल क्या है माइक्रोस्कोपी, साइंस का वो फील्ड जहाँ पे हम माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। और माइक्रोस्कोप क्या होता है, सबसे सिंपल डेफिनेशन अगर हम कहें तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का इनलार्ज्ड व्यू देख सकते हैं, मतलब एक बड़ा व्यू देख सकते हैं उसका, एक बहुत ही बड़े साइज़ में उसको हम देख सकते हैं। मतलब माइक्रोस्कोप की मदद से ये एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है। और अब हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम इसका एक बहुत ही इनलार्ज व्यू देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इनलार्ज व्यू हम देख सकते हैं। ठीक, इसकी डिटेलिंग हम निकाल सकते हैं माइक्रोस्कोप्स की मदद से। तो और यही जो फील्ड है ना माइक्रोस्कोप्स को यूज़ करने का, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक, तो माइक्रोस्कोप में क्या है कि अलग अलग तरह के बहुत सारे स्कोप्स हैं हमारे पास, जैसा कि 4 तरह के आई थिंक जो माइक्रोस्कोप्स हैं आपके सिलेबस में दिया गया है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसके बारे में हम एक एक के बारे में एक अलग अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोस्कोपी की। तो देखिए माइक्रोस्कोपी क्या है, तो माइक्रोस्कोपी इज़ द टेक्निकल फील्ड ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप्स। स्कोपी क्या है, टेक्निकल फील्ड है माइक्रोस्कोप का यूज़ किया, जहाँ पे मतलब एक ऐसा टेक्निकल फील्ड जहाँ पे माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है, उस फील्ड को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। और माइक्रोस्कोप का हम यूज़ करते किस लिए हैं, तो किसी भी सैंपल्स को, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो हम अपनी नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ऐसी चीज़ों को देखने के लिए, ऐसी चीज़ों को विजुलाइज और एग्जामिन करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। और यही जो पूरा यूज़ करने का जो फील्ड है उसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोपी क्या है, माइक्रोस्कोपी में माइक्रोस्कोप्स हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो माइक्रोस्कोप के बारे में तो हमने जैसे एक जनरल डेफिनेशन अब अगर हमें लिखनी हो, बतानी हो, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, इन लार्ज हमें पूरा व्यू बना के दे देता है किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट का। जैसे मतलब यही हमारा क्या है, एक माइक्रोस्कोप है। और अब इस मतलब माइक्रोस्कोप का एक इमोजी है, एक डायग्राम है। अब इसको हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से इसका एक बहुत ही इनलार्ज व्यू देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि ये कोई लीफ है। ठीक है, तो लीफ का हम क्या करते हैं, अपने 12th में 11th में प्रैक्टिकल भी किया होगा। तो हम एक स्लाइड तैयार करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो क्या हमें एक पूरा एक इनलार्ज व्यू दिखता है जो हम नॉर्मल आंखों से हम नहीं देख सकते। हमें आंखों से अब बस यही एक पत्ता दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो चीज़ है, सेल्स वगैरह हैं, ये सब हम नहीं देख सकते। लेकिन जब हम पूरा स्लाइड वगैरह प्रिपेयर कर लेते हैं और जब उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें और भी चीज़ें हमें दिखती है जो हमें नॉर्मल अपनी आंखों से नहीं दिख सकती हैं। ठीक, तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया है, ये पॉसिबल हो पाया है माइक्रोस्कोप्स की मदद से। तो माइक्रोस्कोप का एक बेसिक डेफिनेशन तो ये है कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक इनलार्ज इमेज प्रोड्यूस करता है किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट का। ठीक, तो ये हमारा माइक्रोस्कोप होता है। अभी जो माइक्रोस्कोप है ना, ये आया है ग्रीक वर्ड से। ठीक, और उसकी इटाइमोलॉजी मतलब ये जो ऑरिजिन है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में अगर एमसीक्यू टाइप का अगर आपका क्वेश्चन है तो ये आई थिंक एक दो बार आया भी है ये, कि
कहाँ से ऑरिजिन हुआ है और इस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो माइक्रोस्कोप वर्ड है ना वो ग्रीक वर्ड से आया है। एक तो माइक्रोस, माइक्रोस का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, और स्कोपिन, स्कोपिन का मतलब होता है टू लुक एट और टू एग्जामिन, मतलब स्कोपिन का मतलब है किसी चीज़ को देखना या फिर उसका एग्जामिन करना, उसको परीक्षण करना। ठीक, तो अब दोनों को मिला दे अगर हम, तो माइक्रोस्कोप का मतलब होता है टू लुक एट स्मॉल थिंग्स, किसी छोटी चीज़ को देखना या फिर क्या करना, उसको एग्जामिन करना, उसका परीक्षण करना। तो माइक्रोस्कोप का ऑरिजिन ये हुआ कि ये यहाँ से आए हैं। अब अगर माइक्रोस्कोप की अगर आप एक टेक्निकल डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, एक जो लेंस का यूज़ करता है या फिर सेट ऑफ लेंसेज का यूज़ करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए, उसको और बड़ा इनलार्ज व्यू उसका देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। एक माइक्रोस्कोप क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो या तो एक सिंगल लेंस का यूज़ करता है या फिर एक से ज़्यादा लेंस का यूज़ करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए, उसका इनलार्ज व्यू दिखाने के लिए। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक, तो जब एक लेंस यूज़ होता है तो हम उसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, जब एक से ज़्यादा यूज़ होता है तो हम उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये हुई हमारी बात की माइक्रोस्कोप का डेफिनेशन क्या है। ठीक, डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं आप और ये भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है। कि थोड़ा ये ज़्यादा टेक्निकल है, लेंस वगैरह यूज़ करेंगे हम, तो ये वाला ज़्यादा सही है। अब एक और चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कौन है, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप। ठीक, ये चीज़ तो तीन आपके पास अगर एमसीक्यू टाइप का आपको क्वेश्चन है या फिर वन वर्ड में आ सकता है। पहला तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, उसके बाद की इसका इटामोलॉजी क्या है, मतलब कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, एंड और क्या था, चलिए इतना ही दोनों है। ठीक, अब आते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। देखिए, माइक्रोस्कोप हमारा क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। बेसिकली ऑप्टिकल क्यों कह रहे हैं कि हम लाइट के प्रिंसिपल्स पे ही काम करता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या यूज़ करता है, जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाई व्यू हमें प्रदान करता है, एक बड़ा इनलार्ज व्यू हमें प्रदान कर देता है, तो उसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब हमारे पास बहुत तरह के माइक्रोस्कोप हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक, मतलब शुरुआत में कोई एक सिंपल माइक्रोस्कोप बना होगा, फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो हमारे पास और एडवांस लेवल तक के हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोप्स मौजूद है जो अलग अलग प्रिंसिपल्स पे, अलग अलग सोर्स पर काम करते हैं। ठीक, तो कई तरह के हमारे पास माइक्रोस्कोप्स हैं, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप हो गया। तो यहाँ पे देखिए, हम जस्ट यहाँ पे एक ओवरव्यू देख रहे हैं, एक नाम देख रहे हैं कि हाँ इतने तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। आपकी सिलेबस में जो दिया है एक एक माइक्रोस्कोप को, हम उसको अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके सिलेबस में कंपाउंड है, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप है, उसके बाद फेज कंट्रास्ट है, टीएम है, और आई थिंक यही तीन चार तरीके के हैं। तो उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बस देख रहे हैं कि क्या कितने तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। तो पहला तो लाइट माइक्रोस्कोप हो गया। तो लाइट माइक्रोस्कोप जैसे इसका नाम है, तो ये क्या है ना, ये विजिबल लाइट को यूज़ करता है और लेंसेज का यूज़ करता है, एक सिस्टम ऑफ लेंसेज को यूज़ करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर सैंपल को मैग्नीफाई करने के लिए, मतलब उसका इनलार्ज व्यू, एक बड़ा व्यू उसका देखने के लिए। तो लाइट माइक्रोस्कोप हो गया, इसमें हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया। तो जैसा इसका नाम है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सोर्स ऑफ क्या होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सोर्स। ठीक, ताकि एक इमेज प्रोड्यूस की जा सके जिसमें मैग्नीफिकेशन भी बहुत हायर होता है, मतलब हमें बहुत ही इनलार्ज व्यू देखने को मिलता है, और रिजोल्यूशन भी बहुत बढ़िया होता है लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से। मैग्नीफिकेशन मतलब क्या होता है, इनलार्ज व्यू, मतलब कितना बड़ा वो दिखा सकता है। रिजोल्यूशन का सबसे सिंपल मतलब है कि क्वालिटी, कितनी बढ़िया क्वालिटी होगी उस इमेज की, उसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं। जैसे हम वीडियो भी देखते हैं ना, तो मान लीजिए अभी भी आप देख रहे हैं, तो जैसे जैसे हम रिजोल्यूशन बढ़ाते जाते हैं, 360, 720, 1080 पे करेंगे तो और ज़्यादा क्वालिटी बढ़िया आएगी। तो रिजोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, क्वालिटी इमेज की उतनी बढ़िया होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करता है इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी हायर रिजोल्यूशन और हाईली मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है हमें। ठीक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद नेक्स्ट है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। तो ये क्या करता है, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप एक फिजिकल प्रोब का यूज़ करता है किसी भी सैंपल के सरफेस को एग्जामिन करने के लिए। मतलब ये हमारा कोई सैंपल है तो इसकी सरफेस को हमें एग्जामिन करने में मदद करता है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। तो फ्लोरोसेंस क्या है, ये फ्लोरोसेंट डाइज का यूज़ करता है, ठीक है। फ्लोरोसेंट डाइज का यूज़ करता है किसी भी सैंपल को एग्जामिन करने के लिए, उसका एनलार्ज व्यू बताने के लिए, दिखाने के लिए। नेक्स्ट है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ये अलग अलग स्पेशलाइज्ड टेक्निक का यूज़ करता है ताकि जो भी इमेज बने, जो भी ऑब्जेक्ट या सैंपल है उसका मैग्नीफाई व्यू दे। और इसमें स्टेनिंग स्टेनिंग जो होती है बहुत ही कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। देखिए अभी हम बस यहाँ पे माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं कि हाँ दिखता है, लेकिन देखने से पहले स्लाइड प्रिपरेशन करनी पड़ती है, अलग अलग उसका सैंपल प्रिपेयर करना पड़ता है, तो इसलिए स्टेनिंग वगैरह की जाती है। लेकिन फेस कंट्रास्ट में बहुत ही मिनिमम स्टेनिंग की जाती है या फिर नहीं की जाती है, ठीक। ये भी है आपके सिलेबस से, हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। तो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये लेज़र का यूज़ करता है, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड ऑप्टिक्स लाइट का यूज़ करता है और बहुत ही हाई रिजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड करता है इसमें कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। उसके बाद स्टीरियो माइक्रोस्कोप है। ये क्या करता है, दो सेपरेट ऑप्टिकल पाथ को, मतलब दो सेपरेट कह सकते हैं कि लाइट सोर्स को अलग अलग पाथ से यूज़ करता है और एक 3 डायमेंशनल इमेज देखता है, ठीक है। देखिए 3 डायमेंशनल इमेज हमें मिलती है किसमें से, स्टीरियो माइक्रोस्कोप से। तो ये हमारे पास कुछ तरह की माइक्रोस्कोप है, आपको सब माइक्रोस्कोप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 तरह के आई थिंक आपके सिलेबस में है, हम उसको डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि जो नॉर्मली एक कॉमन जनरल जो पार्ट्स होते हैं माइक्रोस्कोप के, वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला तो लेंसेज होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑक्यूलर लेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर स्टेज होता है, ठीक। उसके बाद इल्यूमिनेशन मतलब लाइट का सोर्स होता है, वो लेज़र हो गया या फिर कोई और लाइट का सोर्स है वो हो सकता है। सैंपल होल्डर मतलब जिस पे आप सब सैंपल अपना रखने वाले हैं, कोई स्लाइड हो गई, कोई डिश हो गया, ये चीज़ होगी। उसके बाद कैमराज और इमेजिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी कुछ जनरल है, हर माइक्रोस्कोप का अलग अलग पार्ट, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, एक जनरल हम बात कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद एप्लीकेशन बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है हर तरह के माइक्रोस्कोप्स का, एडवांस से लेके बेसिक तक, ठीक है। अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप का है, जैसे कि बायोलॉजी और लाइफ साइंसेज में यूज़ है, मेडिसिन और हेल्थ केयर सेक्टर में भी यूज़ है इसका, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग में, फॉरेंसिक साइंस में, क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन, एजुकेशन और रिसर्च, मतलब बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ एरिया में, वाइड रेंज ऑफ एरिया में माइक्रोस्कोप्स का यूज़ है, ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल जो यूनिट का इंट्रोडक्शन था, ये था कि क्या हमें पढ़ना है इस यूनिट में, होता क्या है इस यूनिट, कहना क्या चाहता है ये यूनिट हमसे, और माइक्रोस्कोपी का एक जनरल इंट्रोडक्शन था, ठीक। तो माइक्रोस्कोपी में बेसिकली हमें क्या है, अलग अलग तरह की जो माइक्रोस्कोप्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम अलग अलग जो तरह के माइक्रोस्कोप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।